सड़क पर पुलिस ही पुलिस। ये नजारा है यूपी के बुलंदशहर में उस इलाके का जहां से 3 जवान लड़कों की शव यात्रा गुजरी। इस बर्थडे पार्टी में केक लगाने के विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद तीनों मृतकों के शवों को घर पर लाया गया और एक ही घर से जब 3 अर्थियां उठी तो परिवार में कोहराम मच गया। आस पड़ोस के लोगों तक के कलेजे फट आए। जब तीनों शव घर पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। एक ही घर से 3 अर्थियां उठने का मंजर इतना दर्दनाक और खौफनाक था कि देखकर गांव के लोग भी रो पड़े और अंतिम यात्रा में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स उतारी गई थी। चारों तरफ फोर्स ही फोर्स इस मौके पर नजर आ रही थी। ये घटना बीते शनिवार की देर रात खुर्जा थाना क्षेत्र के एक जिम की है। यहाँ जीतू सैनी नाम के शख्स की जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। पार्टी में शामिल लड़कों के बीच केक लगाने को लेकर पहले कहासुनी हुई जो कि गाली गलौज और फिर ट्रिपल मर्डर में बदल गई। इस विवाद के बाद घटनास्थल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई जिसके बाद 3 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। लड़कों की मौत के बाद पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया और फिर जब तीनों के शव अंतिम यात्रा के लिए पहुंचे तो अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार के लिए सैकड़ों पुलिसकर्मी भी लगाए गए थे। एसपी सिटी समेत सीओ और कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस पूरे मामले पर पुलिस ने भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोगों की हत्या हुई है, फिर कितने लोग पकड़े गए हैं, क्या है? ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली जिसमें 3 व्यक्तियों की जो मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश से। ये पहले से ही एक दूसरे से पूर्व परिचित थे और इस पे जो है तत्कालिक रूप से यहाँ के स्थानीय चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, हमारे सीओ, एडिशनल एसपी और साथ में हमारे डीआईजी साहब मौके पे आ गए। मौके पे गहनता से किया गया, लगभग 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी 8 टीमें और काम कर रही हैं और बाकी लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। सभी यहाँ पे घटनास्थल से जितना जितने हमारे इम्पोर्टेंट क्लूज थे, जितने साइंटिफिक एविडेंस से हमें मिल सकता था, सारे चीज उठा लिया गया है। टेक्निकल एविडेंसेस के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए था वो उठा लिया गया है और साथ में सभी बिंदुओं पे लगातार पड़ताल की जा रही है। पड़ताल करने के बाद से आज शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि हम लोगों ने कितने लोगों को और गिरफ्तार किया है और विवेचना में, अनुसंधान में क्या प्रगति हुई। सर, हत्याकांड में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए थे, कितनी गोलियां चली है, कुछ पता चला? अभी तक से जो पता चला है कि .32 का रिवॉल्वर था या पिस्टल भी हो सकता है इन दोनों पे, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा उसमें एग्जैक्टली क्या था आपको बता देंगे। सर, जीतू के साथ कोई अन्य व्यक्ति? जी, अन्य व्यक्ति थे। सारा डिटेल हमारे पास आ रहा है। अभी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे आप लोग को हम लोग बता देंगे जैसे से भी निकाल के ले गए। बहुत सारे एविडेंसेस हम लोग पास आ चुके हैं। बहुत सारी जो डिटेल्स है वो बताना अभी उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि विवेचना इसमें जारी है। इसमें एक SIT बना के सभी लोग काम कर रहे हैं और बड़ी टीम इस पे काम कर रही है। परिणाम से आपको शाम तक लोग बता देंगे। थैंक यू।